प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं राजकुमार यादव आप सबका अपने इस ज्ञान गुरु हिंदी 19/7 की क्लास में स्वागत करते हैं। और आज हम कक्षा 12 के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित सुमित्रा नंदन पंत की युगांत काव्य संग्रह से संकलित बापू के प्रति शीर्षक कविता का तीसरा काव्य खंड लेकर के उपस्थित हैं। और आज हम इस काव्य खंड में कवि के माध्यम से यह बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कवि ने इस काव्य खंड में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के गुणों का गुणगान किया है। और जैसा कि आप हमारे इस बोर्ड पर कविता आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, यानी उसी कविता के क्रम में तीसरा काव्य खंड है जो है सुख भोग खोजने आते सब, मतलब काव्य खंड है। तो इस सुख भोग खोजने आते सब काव्य संग्रह यानी काव्य खंड को पढ़ाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसमें पंत जी ने यानी कवि पंत जी ने बापू के प्रति अपने हार्दिक विचार भावनाओं को व्यक्त किया है। तो अपने हार्दिक विचार भावनाओं को व्यक्त करते हुए बापू के गुणों का गुणगान भावभीनी श्रद्धांजलि के रूप में अर्पित किया है। ठीक, ये तो इसका प्रसंग है। यानी आप इसमें सीधे ये समझ लीजिए कि पंत जी ने जो है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति क्या गुण थे, उन गुणों के बारे में बताया है। जैसा कि इसमें कवि ने ये भी कहा है कि इस संसार में यानी हे बापूजी, आपको छोड़कर इस संसार में जितने भी पुरुष जन्म लिए हैं या इस भारत देश में जितने पुरुष जन्म लिए हैं वो सुख भोगने के लिए आए हैं। ठीक, तो उसी क्रम में पहले कविता को का ये भाव था, यानी प्रसंग या भाव था। अब देखिए कविता क्या है कि कविता समझ लीजिए। कविता लिखी है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, क्या जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज, तुमने मानवता का सरोज, सरोज का मतलब कमल है। अब पहले थोड़ा यहाँ समझ लीजिए, कुछ कुछ शब्दों के आपको अर्थ भी जान लेना है। जैसे ओज, ओज माने होता है कांति। ठीक, स्पर्धा माने होता है प्रतियोगिता, आत्मा जानेगी, हिंसा माने जानते हैं झगड़ा लड़ाई जिसको कहा जाता है। उसके बाद जड़ता का मतलब होता है मूर्खता। ठीक, जब मूर्खता करेंगे तभी हिंसा करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या स्पर्धा हो जाएगी, यानी बड़े ये क्या है एक दूसरे के बड़े छोटा दिखाने के लिए क्या प्रतियोगिता होगी, स्पर्धा होगी। ठीक, उसके बाद पुतला, पुतला आप जानते हैं क्या, यानी मिट्टी के पुतले। ठीक, तो यहाँ पर जो यानी क्या मानवता, मतलब मानवता का क्या है, मानव का मानव के प्रति ठीक प्रेम भाव जो है। पशुता मतलब पाशविक बल। पंकज, देखिए पंक माने कीचड़, ज माने जन्म लेने वाला, यानी ये जितने रेखांकित हैं इनका हम यानी पंकज यानी कमल जिसको कहते हैं। ठीक, यानी यहाँ तो हमने कुछ रेखांकित का हमने यहाँ। अब देखिए मनोज, मनोज कहते हैं कामदेव को। ठीक, यानी जो कामनाओं को उत्तेजित करते हैं, यानी काम वासनाओं को जागृत करते हैं, ऐसे कौन, कामदेव। ठीक, अब देखिए इसका पहले अर्थ सब देखिए सुख। देखिए अब पंत जी यानी कवि पंत जी कहते हैं कि हे बापू जी, इस संसार में सुख भोग, देखिए सुख यानी सुख भोग खोजने आते सब, मतलब सुख का
भोग मतलब सुख का उपयोग खोजने के लिए आते हैं। यानी सुख मतलब जो सुख है उसका उपयोग और उसकी खोज करने के लिए इस संसार में आते हैं। ठीक, ये पहले पंक्ति का अर्थ हो गया। उसके बाद पहले पंक्ति का अर्थ हुआ कि क्या भाव हुआ कि सुख भोग खोजने आते सब। यानी पंत जी ने कहा कि हे बापूजी, आपके अतिरिक्त इस संसार में जितने भी लोग आए हैं वह सुख भोग मतलब सुख का भोग और सुख की खोज में इस संसार में आए हैं। ठीक, खोजने आते सब। आए तुम करने सत्य खोज मतलब आप ही एक ऐसे क्या है इस संसार में वीर पुरुष हैं जो सत्य की खोज में आए हैं। सत्य की खोज मतलब जो मानव के लिए जो सत्य भाव है उस सत्य की खोज के लिए आप जो है क्या है यहाँ पर अवतार लिया है। ठीक, यानी क्या है, यानी आए तुम करने सत्य खोज। आप ही एक ऐसे वीर पुरुष हैं जो सत्य की खोज में जन्म लिया है या सत्य की खोज में अवतार लिया है। ठीक, ये तो दूसरी पंक्ति का अर्थ हो गया। उसके बाद फिर क्या है, जग की मिट्टी की जग, देखिए जग की मिट्टी के पुतले जन मतलब जग, जग माने संसार। इस संसार की जो मिट्टी है उसे क्या मिट्टी के पुतले जन, जन माने होता है लोग, जग माने होता है संसार। देखिए जग मतलब संसार की जो मिट्टी है, या कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जन मतलब मनुष्य मिट्टी से बने हैं और मिट्टी के ही एक पुतले हैं और एक ना एक दिन वो मिट्टी में ही समाहित हो जाएंगे। तो ही इसमें कहा है कि जग की मिट्टी के पुतले जन मतलब संसार की मिट्टी या भारत देश या अपने देश की मिट्टी के पुतले हैं ये लोग। यानी जो मनुष्य हैं ये मिट्टी के कणों से बने हैं और मिट्टी के में ही जाकर के ये समाहित हो जाएंगे, जन लोग। ठीक, तुम आत्मा के मन के मनोज मतलब आप भी एक मिट्टी के बने हैं लेकिन आपके अंदर मानवता रूपी आत्मा क्या है, वो क्या है जन्म लिया है। और क्या है मन के मनोज, और मन माने होता है मन को, मनोज माने होता है मन में कामनाओं को उत्पन्न करने वाले हैं। यानी मन में कामनाओं को लेकर के आपने यहाँ पर मानवता रूपी क्या शरीर को धारण किया है। ठीक, ये तो इसका हो गया। जड़ता, देखिए आप कह रहे हैं यहाँ पर क्या है, जड़ता हिंसा इस स्पर्धा में भर। आपने क्या है कि अपने बुद्धि विवेक से, अपने आत्मा रूपी शरीर से, अपने मन रूपी ज्ञान से क्या है जड़ता मूर्खता, यानी कह रहे कि जड़ता माने मूर्खता, हिंसा, झगड़ा, लड़ाई, प्रतियोगिता की होड़ मतलब क्या है जाति वर्ग भेद आदि की जो प्रतियोगिता हो रही है एक दूसरे को बड़ा छोटा दिखाने के में भर मतलब इस स्पर्धा में भर मनता भरा है क्या मतलब इस स्पर्धा में आपने उत्पन्न किया है क्या चेतना मतलब चैतन्यता। अहिंसा, हिंसा के स्थान पर आपने अहिंसा, जड़ता के मूर्खता के स्थान पर आपने जागरूकता, और क्या स्पर्धा के स्थान पर आपने क्या उत्पन्न किया, आपने क्या भर दिया है यानी नम्रता और कांति के गुणों को क्या है अपने देशवासियों की अंतरात्मा में अपनी आत्माओं से या अपनी विचारधारा से। हिंसा के स्थान पर अहिंसा, जड़ता के स्थान पर चेतना और स्पर्धा के स्थान पर नम्रता के गुणों को, विनम्रता के गुणों को क्या है आपने समाहित कर दिया है। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद पशुता का पंकज बना दिया मतलब पशुता यानी जो पशु के समाज समान था या पशु के समान था या जिनके अंदर पाशविक भाव था, आज वहाँ पर आपने क्या उनको पंकज बना दिया, उनको भी एक प्रकार से एक सुंदर कमल का रूप दे दिया। यानी जिनका कोई सम्मान नहीं था, जिनका कोई क्या है यानी जिनको लोग अपमान करते थे, जो पशुता के समान थे यानी पशु के समान थे या पशुता का रूप धारण करके हिंसक बन गए थे, आज भी आपने क्या किया उनको पंकज बना दिया यानी उनको भी एक सुंदर कमल का रूप दे दिया। उनके अंदर भी एक सुंदरता का भाव यानी उनके अंदर सुंदरता विचार भावनाओं को उत्पन्न कर दिया। ठीक, बना दिया है। और तुमने मानवता का सरोज, और कह रहे हैं कि पशुता के पंकज बना दिया यानी पशुता के पंकज यानी क्या है कीचड़ में आपने क्या तुमने यानी तुमने कौन यानी गांधी जी ने, ठीक गांधी जी ने
क्या किया? गांधी जी ने मानवता का सरोज यानी पशुता के पंकज में क्या है, पशुता के कमल को उत्पन्न करते हुए गांधी जी ने, बापू जी ने यहाँ पर तो क्या है, मानवता के सरोज को मानव के लिए क्या है, प्रस्फुटित कर दिया, यानी मानव के लिए उत्पन्न कर दिया। कहने का मतलब क्या था कि जो मानव का मानव के प्रति द्वेष था, मानव को मानव के लिए एक सुंदर कमल बना दिया, यानी मानव को मानव के प्रति यानी एक प्रकार से प्रेम भावना उत्पन्न कर दिया, जिससे आज क्या है, यानी क्या है, गांधी जी की विचारधारा से सत्य हिंसा पर चल करके लोग क्या है, लोग यानी मानवता को यानी मानवता के नाते आज अपने देशवासियों के प्रति क्या है, प्रेम भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक, यानी ये तो हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाव था। ठीक, अब देखिए यहाँ पर देखिए इसी गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न आते हैं और एक गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों यानी प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहता है, मतलब एक गद्यांश 10 अंक का रहता है। ठीक, तो देखिए पहला जो प्रश्न यहाँ पर बनेगा, पहला प्रश्न बना है उपर्युक्त काव्य खंड का संदर्भ लिखिए। ठीक, उपर्युक्त काव्य खंड का क्या लिखिए, संदर्भ लिखिए। तो आप पता होगा, क्योंकि जब ये पता है, ये पता है, तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने संदर्भ आपको बता दिया है। उसके बाद क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर कुछ चीजें, जैसे मान लीजिए यहाँ तक क्या क्या इसको हम रेखांकित कर दे रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, और उसके बाद क्या चौथी लाइन तक यहाँ पर क्या रेखांकित कर दिया है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, यहाँ तक आपको इनको क्या है, यानी इनका पूरा व्याख्या भाव आपको लिखना पड़ेगा, और जो विशेष होगा उसको भी आपको रेखांकित व्याख्या भाव में करना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए क्या है, मानव को मिट्टी का पुतला बता करके कवि ने यहाँ पर क्या है, कवि ने क्या कहा है, यानी देखिए यहाँ पर आपको समझ लेना चाहिए कि मानव को क्या है, मानव को मिट्टी का पुतला बता करके कवि ने क्या कहा है। ठीक, यानी क्या है, मानव को मिट्टी का पुतला बता करके कवि ने यहाँ पर क्या कहा है, यानी क्या है कि मानव को, यानी क्या है, मानव को मिट्टी का पुतला बता करके कवि ने ये कहा है कि आज के क्या है, कि इस संसार में मनुष्य केवल सुख का उपयोग करने के लिए आते थे, लेकिन आप ही केवल एक ऐसे वीर पुरुष हैं जो यहाँ पर, यानी आपने क्या है कि आप यहाँ पर क्या है, सत्य की खोज में आए, यानी सत्य को प्रकट करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पर मानव को मिट्टी का पुतला इसलिए कहा गया क्योंकि मनुष्य मिट्टी के कणों से ही बना है, और एक ना एक दिन अपनी क्रिया प्रतिक्रिया करते हुए अंततोगत्वा क्या मुक्ति प्राप्त करके, यानी क्या मोक्ष को प्राप्त करते हुए वह क्या है, मिट्टी में ही समाहित हो जाता है। इसलिए मनुष्य को क्या, मानव को मिट्टी का पुतला कहा गया है, क्योंकि वह कभी आज चल रहा है, कल हो सकता है वो समाप्त हो जाए। ठीक, नश्वर है। ठीक, अब बापू ने मानव को किन किन गुणों, देखिए अगला प्रश्न है, बापू ने मानव में किन किन गुणों को जागृत किया है। तो यहाँ पर इसका प्रश्न है, यानी बापू जी ने मानव में चेतना, अहिंसा, नम्रता और कांति के गुणों को जागृत किया है। यानी यहाँ पर हो जाएगा ये चेतना, अहिंसा, नम्रता और ओज यानी कांति के गुणों को जागृत किया है। फिर अगला प्रश्न है, यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है। यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को मानवता के सरोज के, मानवता के कमल के रूप में प्रकट किया गया है। ठीक, यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है, मानवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी लिखना पड़ेगा यहाँ कीचड़ में उत्पन्न कमल को मानवता, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा क्या, मानवता के रूप में प्रस्तुत या प्रयुक्त किया गया है। ठीक, धन्यवाद बच्चों। आज हमने यानी बापू के प्रति शीर्षक कविता का तीसरा काव्यखंड हमने आपको यानी क्या भाव सहित, अर्थ सहित, यानी क्या प्रश्नों के आंसर यानी क्या हल करते हुए आपको हमने यहाँ पर स्पष्ट किया है। तो आप हमारी इस वीडियो को देखिए, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट और अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलिए। ठीक, धन्यवाद। इस